brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली के मेहरौली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। 18 साल की महक, उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी। उसका गला घोट कर मारा, फिर उसके शव को पेट्रोल से जला दिया और वहां से भाग निकला। घर वालों को बहकाने के लिए उसने एक झूठी कहानी भी बताई जिसमें वो अब फंस भी गए थे, लेकिन पुलिस ने आगे जांच किया तो पता चला कि अर्शप्रीत जो कि उसका बॉयफ्रेंड है उसी ने उसका कत्ल किया है। तो क्या है पूरी स्टोरी, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। अर्शप्रीत और महक दोनों डीयू कॉलेज में पढ़ रहे थे। अर्शप्रीत जो है फर्स्ट ईयर का छात्र था और वहीं महक जो है वो भी सेकेंड ईयर की छात्र थी और दोनों में ही एक साल पहले दोस्ती हुई थी। उसके बाद वो लोग दोस्ती आगे बढ़ी और वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए और कुछ दिनों तक ये चलता रहा। अचानक संडे को सुबह महक घर से ये बोलकर निकलती है कि मम्मी मैं क्लासेस जा रही हूँ, जो संडे को मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी। और उसे बुलाया था अर्शप्रीत ने, कहा मेहरौली के पार्क में। आपको पता होगा जो लोग दिल्ली में रहते हैं और जो इस वीडियो को बाहर से देख रहे हैं कि मेहरौली जो इलाका है वहाँ बहुत सारे गार्डन्स है, पार्क हैं और अंदर थोड़ा जंगल वाला इलाका है। आपने आफ्ताब के केस में देखा होगा तो वो भी मेहरौली लेके जाता है क्योंकि सुनसान इलाका है, जंगल है, वहाँ कोई आता नहीं। तो वहीं एक पार्क है जिसका नाम है संजय वन पार्क। तो अर्शप्रीत वहाँ उसे मिलने के लिए बुलाता है, वो मिलने के लिए चली भी जाती है और दोनों मिलते हैं। लेकिन दोपहर तक कोई अता पता नहीं होता महक का। महक घर पे कुछ बात नहीं करती। अचानक से अर्शप्रीत जो है महक की मम्मी को कॉल करता है और महक की मम्मी को कॉल करके बताता है, वो भी अपने पिता से कॉल करके बात करवाता है कि महक और उस पर चाकू से हमला हुआ है, कुछ लोगों ने हमला किया उस पर और महक उनके साथ शामिल थी, उसमें मुझे भी चोट लगी, मैं इलाज कराने गया। मतलब सोचो, अर्शप्रीत जो उसका बॉयफ्रेंड वो झूठ बोल रहा है, वो कह रहा है कि मुझे चाकू मारा गया है और मैं अभी हॉस्पिटल में। और अपने पिता से फ़ोन करवाया उसने उसकी मम्मी को। मम्मी को अब डर लगा, मम्मी ने तुरंत जो महक के पिता हैं उन्हें फ़ोन किया, रमेश को और वो राकेश को। राकेश तुरंत आते घर और उन लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाते हैं, मेहरौली थाना में कंप्लेंट दर्ज कराते। पुलिस ढूंढती है, कुछ टाइम तक लड़की मिलती नहीं है। फिर महक के घर वाले फोर्स करते हैं कि हमें संजय वन पार्क का सीसीटीवी देखना चाहिए, वहाँ से वो आते जाते दिखेंगे। तो जब महक की फैमिली इस पर पुलिस वाले को कन्विंस करती तो 8:30 बजे सुबह के संजय वन में अर्श पहुँचता है और वहाँ थोड़े देर बाद ही, मतलब 2 घंटे लगभग आसपास 9:45 को महक पहुँचती है। लेकिन उस पार्क से अकेला निकलता है अर्श निकलता है 12:45 पे वहाँ से और उसकी वीडियो में वो आ जाता है और दिखता है कि उसके हाथ में चोट लगी है। पुलिस को यहाँ से शक होता है, पुलिस तुरंत अर्श के पीछे पड़ जाती है और उसे ढूंढ कर निकालती है। पहले तो वहाँ ये प्रॉब्लम चलती है कि ये जो केस है वो मेहरौली में आएगा क्या मेहरौली के बाहर, तो उस पर भी पुलिस का थोड़ा टसल हुआ, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो फिर अर्श को पुलिस पकड़ती है तो थोड़े देर तक तो वो पुलिस को बहकाता है यहाँ वहाँ की बात बता के, लेकिन पुलिस सख्ती से पूछताछ करती दिल्ली पुलिस, तो वो सब बता देता है। वो कहता है कि मैं इसे 1 साल से जानता हूँ महक को, और महक के घर वालों को मैं पसंद नहीं था और महक के घर वालों ने मुझसे महक को कह दिया था कि तुझे अर्श से नहीं मिलना है। और इसी बात को लेकर अर्श जो महक है वो दूसरे लड़कों से बात करने लगी थी और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं वो मुझे धोखा दे रही है। इस बात से मैं गुस्सा था, नाराज़ था। मैंने उसे मेहरौली के पार्क में बुलाया था बातचीत करने के लिए, वहाँ वो नहीं मानी तो मैंने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। और उसने बताया कि पहले मैंने उसका गला घोटा, फिर मैंने उसे चाकू मारा और फिर मैंने साथ में पेट्रोल भी लेके गया था, पेट्रोल से उसकी बॉडी को जला दिया। अब इससे 2 सवाल तो खड़े होते हैं कि ऐसा है नहीं कि मेहरौली का नाम पहले ही बदनाम है। इससे पहले भी आफ्ताब वाले केस में जो है मेहरौली का नाम आ चुका है कि जंगल वाला एरिया है, सुनसान एरिया, वहाँ बहुत सारे कपल्स वैसे घूमने जाते भी हैं और वहाँ गार्डन्स है, अच्छे एरिया हैं। लेकिन वहाँ पुलिस की सख्ती होनी भी बहुत ज़रूरी है। पुलिस का वो भी होना, प्रोटेक्शन भी होना ज़रूरी है कि आसपास पुलिस रहे। लेकिन हमने देखा इस केस में भी अर्शप्रीत लेके जाता है, उसको आराम से जंगल में मर्डर करता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसको कोई ना देखने वाला ना पूछने वाला। वो भी दोपहर की 12:30 बजे के आसपास ये सब कुछ करता है तो भी किसी को कुछ नहीं पता। मतलब वहाँ कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं है। जब भी आफ्ताब का भी मामला हुआ तो सब बार बार हर कोई यही कहता था कि वो आराम से अपने बैग्स में श्रद्धा के टुकड़े लेके जाता था और मेहरौली के जंगल में फेंकता था, लेकिन उससे ना कोई पूछने वाला ना कोई जांचने वाला। इसी तरह महक का केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 18 साल की लड़की अभी डीयू में पढ़ रही थी और उसका बॉयफ्रेंड, सन की बॉयफ्रेंड अर्शप्रीत,
वो लेके जाता है उसको वहाँ और वहाँ जाके उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से आराम से निकल भी जाता है और खुद फ़ोन करके लड़की के घर वालों को बहकाने की कोशिश करता है। ये जो पूरा मर्डर मिस्ट्री है, इसमें दो चीज़ तो साफ है कि पुलिस की कहीं ना कहीं गैर मौजूदगी है। महरौली में अभी भी पुलिस एक्टिव नहीं है और वो जो जंगल वाला इलाका और वो जो एरिया है वहाँ बिल्कुल भी पुलिस एक्टिव नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी में हिम्मत नहीं होती कि अंदर कोई ले जाके जंगल में किसी की हत्या कर दे। और CCTV मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है अब उन पार्क्स में भी, और टाइमिंग रखना बहुत ज़रूरी है। 8 बजे सुबह बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो उस समय बहुत शांत होता है, तो उस समय वहाँ कोई भी एक्टिवली पहुँच जाता है। वहीं जो बताया जा रहा है कि वैसे जहांगीरपुरी की रहने वाली थी महक, और अर्श जो है वो साउथ दिल्ली का रहने वाला लड़का था, और इन दोनों कॉलेज में ही मिले थे। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर की छात्र है और वो सेकेंड ईयर का छात्र है, तो दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती जो है वो प्यार में तब्दील हो गई, और फिर तब जाकर जब महक ने इससे दूरी बनाना शुरू की तो इसने महक को मारने का प्लान कर लिया। तो दोस्तों ये थी अर्शप्रीत और महक की स्टोरी। इस पर और ज़्यादा अपडेट्स जो भी आते रहेंगे मैं आप तक लेके आऊँगा। अभी जो स्टार्टिंग अपडेट्स है मैंने वो आपको दिए। अब इसमें पूरी मर्डर मिस्ट्री में एक एक पॉइंटर्स के हिसाब से बताऊँगा, कब कितने बजे क्या हुआ, कैसे पहुँचा, कब प्लानिंग की, क्यों मारा, और कोई रीज़न था क्या। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमें अपडेट सामने आएंगे मैं आप तक लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।